बैंककारी, इस्लामी बैंककारी या कह लेंगे। सबसे पहले डेबिट कार्ड कर लें। डेबिट कार्ड अब सबको पता है कि डेबिट कार्ड क्या होता है, नहीं पता आपको? डेबिट कार्ड होता है, इसके पीछे असल में दो अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट। जब आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि वो आपको एक पर्चा देते हैं, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। आप जिस पे टिक करेंगे आपका वो अकाउंट बनाएंगे। आपने अगर कहा कि मैंने करंट अकाउंट बनाना है तो आपका करंट बनाएंगे। आपने कहा मुझे सेविंग अकाउंट बनवाना है तो वो सेविंग अकाउंट बनवाएंगे। ठीक है। करंट में क्या होता है? करंट इसी तरह है जिस तरह आपका गल्ला है। आपने घर में गल्ला रखा हुआ है, आप उसमें रोज 10 रुपए डालते हैं, 10 रुपए डाले और महीने बाद वो कितने हो गए? 3000 रुपए हो गए। तो आपने महीने बाद 3000 निकलवाए, उसमें से 1 रुपए भी कम नहीं था। ये इसी तरह है, करंट अकाउंट में आप जितने डालेंगे उतने ही आपके पैसे बाहर आएंगे और आपको शो भी उतने ही होंगे कि आपने जितने उसमें डाले हैं। इसमें 1 रुपया इधर उधर नहीं होगा आपका। ठीक है। अलबत्ता जो उनकी सर्विस चार्जेस वो सालाना कटौती होती है या ज़कात को पहुंच जाए तो वो ज़कात बैंक का कटौती करता है, वो अलग मामला। लेकिन आम हालात में आपका करंट अकाउंट इसी तरह होता है। सेविंग अकाउंट जो होता है, इसमें ये होता है कि आपने समझ ले, वो कहते हैं कि आप हमारे साथ इसमें बिजनेस कर रहे हैं। असल बात यह है कि आपने उनको दिया है कर्जा। जब आपने सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए जमा करवा दिए, उनको दे दिए, ये आपने उनको क्या दिया है? कर्ज दिया है। ठीक है। इसकी हैसियत पैसों की होगी कर्ज की। और कर्ज के बारे में हम पीछे पढ़ रहे हैं, कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा, बुखारी शरीफ की रिवायत है और 8143 नंबर रिवायत है। कुल्लु कर्ज़िन जर्र नफ़अतन फ़हुव रिबा, कि हर वो कर्ज जो नफा लेके आए वो नाजायज है, वो रिबा है, सूद है। ठीक है। अब आपने इसमें क्या दिया? इनको कर्ज दिया। सेविंग अकाउंट में आपने कर्ज रखवा दिया, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपने रख दिया। 1 लाख रुपए रखने की वजह से, कर्ज देने की वजह से आपको ये महाना देते हैं 700 रुपए, कभी 1000 रुपए, कभी 1200, कभी कितना कितना। ठीक है। आपको वो प्रॉफिट भेजते रहते हैं। वो कहते हैं कि आपने हमें कर्ज दिया, हमने उसका आगे किया कारोबार। ठीक है। लेकिन उसूलन आपने उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया होता। कारोबार में क्या होता है? शराकतदारी में एग्रीमेंट होता है बाकायदा कि आपका इतना प्रॉफिट, मेरा इतना प्रॉफिट। उसमें एक शरह मुतय्यन होती है, 40-60 है, 70-30 है, 80-20 है। ठीक है। वो शराकतदारी होती है। और फिर उसके बाद कारोबार करने वाले को ये पता होता है कि कारोबार क्या किया जा रहा है, कारोबार क्या है, उसमें कहां कहां इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उसमें कितना नफा आ रहा है, उसकी बाकायदा पूरी स्टेटमेंट होती है जो शराकतदार दोनों होते हैं। लेकिन इस अकाउंट में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ना आपको बैंक स्टेटमेंट देता है कि हमने आपके पैसे किधर लगाए हैं, वो शराब में लगा दें, जुए में लगा दें, किसी और चीज की सप्लाई में लगा दें, आपको कुछ पता नहीं होता। आपने सिर्फ उनको कर्ज दिया, कर्ज देने के बाद आपको महाना 700-800 रुपए आ रहा है। और ये अकाउंट बनाना हमारी मजबूरी है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो तनख्वाह नहीं देती। अगर बैंक अकाउंट ना हो तो आपको तनख्वाह नहीं मिलती। वो कहते हैं बैंक अकाउंट बनवाएंगे तो बैंक में आपकी सीधी तनख्वाह आएगी, सैलरी आएगी, हम आपको हाथ में नहीं देंगे आपकी सैलरी। इस वजह से आजकल के दौर में ये वो चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि क़यामत के नजदीक ऐसे हालात होंगे कि हर बंदा सूद नहीं खाएगा, लेकिन सूद का धुआं उसकी नाक तक जरूर आएगा। ये वो सूद का धुआं है कि जो हमारी मजबूरी है करंट अकाउंट बनवाना, कि अगर हम करंट अकाउंट नहीं बनवाते तो हमारी सैलरी नहीं आती। ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी ऐसी, हम इस सिस्टम में मुलव्वस हो जाते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं, हमारा भी हिस्सा पड़ जाता है इसमें। तो ये वो धुआं है जो हमारी नाक तक आ रहा है, ये हमारी मजबूरी है।
फमन इस्तुर्रा के जी जी। अगर मिसाल के तौर पर बैंक का कोई वेंचर जो है वो कहता है कि हम जो अपनी सेविंग है किसी इंस्टीट्यूट पे इस्तेमाल करते हैं जी, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो किसी तरह किसी शराब खाने का इस्तेमाल करता है, तो उसमें भी आपको भी गुनाह मिलेगा, सिर्फ उसी को मिलेगा? अगर तो आपको उसने बताया कि हम इंस्टीट्यूट पे लगाते हैं, पहले हम इसकी तरफ आते हैं कि ये तो है सीधा सीधा गलत, जब उसने आपको बताया ही नहीं कि हम किधर लगाते हैं। अब दूसरी चीज है कि अगर वो बता देता है कि जैसे मीजान वाले करते हैं, मीजान वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं आप सेविंग अकाउंट बनवाएं, वो बड़ा कन्विंस करते हैं। जब आप बनाए अकाउंट बनवाने के लिए जाए ना उनके पास, वो जब हम कहते हैं करंट अकाउंट, वो कहते हैं कि सेविंग अकाउंट बनाएं, आपके लिए फायदा है इसमें, क्योंकि उनके लिए भी फायदा होता है। वो कहते हैं आपके लिए फायदा, क्या फायदा है जी? आप करें इस तरह कि आप 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखेंगे, हम उसका आगे करेंगे कारोबार। अब जब आपने 1 लाख करंट में करवा दिया, तो आपका क्या ख्याल है कि वो इसमें कारोबार नहीं कर रहे? इसमें भी कर रहे हैं। वो आपके पैसे इधर नहीं पड़े हुए, वो लगा देते हैं आगे। अलबत्ता ये है कि जब आप मांगते हैं वो आपको निकाल के उधर से दे देते हैं, कहीं ना कहीं नफे से उठा के आपको एटीएम से जब आप कार्ड डालते हैं आपको पैसे मिल जाते हैं आपके वापस। लेकिन उन्होंने ये पैसे जो लाख रुपए आपने दिया है वो भी आगे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये आपकी भूल है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते आगे। अब यहाँ सेविंग अकाउंट में आपने जब पैसे रखवाए 1 लाख रुपए, तो आपको मुतलक एक तो नफा आ रहा है 700-800 रुपए, उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको कि हमने कहाँ लगाने। अगर वो आपको कहें जैसे मिजान बैंक वाले कहते हैं, अलबरका वाले हैं या फैसल बैंक वाले हैं, ये 3 बैंकों के बारे में मैंने स्टडी किया है, ये इस तरह करते हैं। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं आप सेविंग अकाउंट बनाएं और हमारे साथ आप शराकतदारी कर लें कारोबार में। हम कारोबार करते हैं, आप जो 1 लाख देंगे हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हम आपको बाकायदा एक एक चीज की देंगे, स्टेटमेंट देंगे, जहां हम लगा रहे हैं वो भी बताएंगे, पूरे महीने में जितना नफा आया वो भी बताएंगे, जितना नुकसान हुआ है वो भी बताएंगे, और नुकसान आपका भी होगा हमारा भी होगा, इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से होगी, जितना नुकसान होगा आपका भी हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा। तो इस तरह का वो चक्कर बताते हैं। अगर तो वो ऐसे वाकयातन करते हैं तो ये तो फिर सीधी सीधी शराकतदारी, इसमें कोई शक ही नहीं है, सेविंग अकाउंट बनाना जायज है। अगर तो वो स्टेटमेंट दें आपको, हर चीज बताएं आपको, तो फिर इसमें कोई शक नहीं है, आप सेविंग अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन इन 3 बैंकों के अलावा मेरे ख्याल से जितने भी ये HBL वगैरह हैं, अल-फलाह बैंक हैं, ये कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देते। ये सेविंग अकाउंट बनाते हैं और आपको नहीं बताते कि हमने कहाँ पैसे लगाए हैं। और मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो बैंक होते हैं, हमारे पाकिस्तान के बैंक जितने भी हैं, ये क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर उसको बेट पे लगाते हैं। और कसीनो तो समझते हैं आप, बाहर वाले मुल्कों में कितना चलता है ये सिस्टम। वो गेंद सी होती है, वो फेंकते हैं, उसके बाद वो एक चक्कर सा घूमता है, उसके बाद पैसे आते हैं। अब उस कसीनो में बाकायदा इनकी बारियां लगी होती हैं बैंकों की। इनको पता होता है कि 27 तारीख को हमारी बारी है, कसीनो पे हमारा माल आना है। इस वजह से वो कहते हैं आप हमारे साथ कारोबार करें, सेविंग अकाउंट बनाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता आपका नुकसान हो जाए। ये कैसे हो सकता है कि आपने हमें 1 लाख जमा करवाया और 1 लाख महीने के बाद रह जाए 80,000? ये हम होने ही नहीं देंगे। हालांकि कारोबार में होता है, कारोबार में नुकसान भी हो जाता है, फायदा भी हो। वो कहते हैं नहीं, नुकसान सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको नुकसान होने देंगे, हम किस लिए बैठे हुए हैं, हम नुकसान उठाएंगे। ये चीज गलत है, यहां आके शक व शुबा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, जो आपके पैसे आपने 1 लाख रुपए इनको दिया, 1 लाख रुपए वो उठा के लगाते हैं उस अमाउंट में जिसको उन्होंने बेट पे लगाना होता है। सेविंग अकाउंट के जितने पैसे बनते हैं ना, वो सारे बेट पे लगते हैं। ठीक है, उसको उठा के लगाते हैं बेट पे, उस पे फिर सालाना इनकी डेटें फिक्स होती हैं। डेट फिक्स होती, फलां डेट को फलां बैंक के पैसे आने, फलां बैंक के फलां डेट को पैसे आने। फिर उन पैसों को निकाल के एक शरह बना के, मतलब महीने का जो आखिर होता है, बैंक में आप जाएं तो उनको वक्त पड़ा होता है, सारे हिसाब किताब कर रहे होते हैं वो, तो वो यही सिस्टम होता है। उन्होंने फिर सेविंग अकाउंट में सारे पैसे जितना भी महीने बाद नफा होता है बेट पे लगा होता है, वो उन्होंने उनको देने होते हैं कि आपका इतना इतना जी नफा बन रहा है, वो हमने आपको भेज दिया है। ठीक है, तो इसमें फिर बैंक को बेट पे करोड़ों का फायदा होता है, उनको माल आता है, उनको पैसे आते हैं, पता नहीं कितने कितने डॉलर बाहर से वो बेट पे कमाते हैं। लिहाजा अगर तो आपको कोई बैंक बता रहा है
है कि हम फलां जगह पे लगा रहे हैं, तो आप उस पर एतमाद कर सकते हैं। ये बताते हैं कोई आइडिया है? जी, स्टेटमेंट देते हैं आपको, मिजान वाले देते हैं, मिजान वाले, अलबरका वाले, ये वाले देते हैं। अगर फिर भी आप बनवाना चाहें तो आप, मैंने जहां तक तहकीक की है, मैंने कुछ लोगों से राब्ता भी किया, उन्होंने भी मुझे बताया कि आपको काफी हद तक मुतमिन करते हैं और बताते हैं कि हमने यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट की है, आपके पैसे इधर इधर लगाए हैं। अगर ना बताएं तो फिर भाई इसमें शक पड़ जाता है, फिर आप ना बनवाएं अकाउंट। अगर तो आपको पूरी स्टेटमेंट देते हैं तो फिर आप उन पे एतमाद कर सकते हैं। अलबत्ता अगर वो झूठ बोल तो उनके सर पे है, आप इससे बरी हैं, आपके लिए फिर उसमें कोई गुनाह नहीं बचता है। ठीक है, साहब भाई, जो हदीस है उसके अल्फाज से तो ये बात वाज़ेह नहीं हो जाती। क्या चीज? अगर आपको कारोबार मालूम हो तो ये कर्ज देना ठीक है। कारोबार, हदीस तो इस तरह कहती है ना कि कुल्लु कर्ज़िन जरा नफ़िन फ़ग़ूरिन। जी जी, कुल्लु कर्ज में तो सारी चीजें आती हैं। कर्ज क्या चीज है? पहले कर्ज को समझे ना। कर्ज ये है कि आपने किसी को पैसे दिए, फिर उस पे वो एग्रीमेंट होता है कि आपने फलां डेट को वापस देने हैं, ये एग्रीमेंट होता है। उसमें ये नहीं होता कि आपको मैंने कर्ज दिया, आप इसका कारोबार करें। कारोबार अलहदा चीज है, कर्ज अलहदा चीज है। जो HBL वगैरह करते हैं वो कहते हैं कि आपने हमें सेविंग अकाउंट में पैसे दिए, आपने कर्ज दिया हमें, जब आप कहेंगे हम आपको वापस दे देंगे। ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म जो है वो ये करते हैं, ये कहते हैं कि आपने हमें कर्ज तो देना ही देना है, पैसे तो आपने रखवाने ही रखवाने, क्यों ना इन पैसों से हम दोनों कारोबार कर लें। जब तक आपका कारोबार हमारे साथ रहेगा तब तक आपको हम नफा देंगे। जब आपके कारोबार से पैसे निकल जाएंगे, ऐसा होता है कि आपने और मैंने मिलकर एक कारोबार किया, 50-50 हजार रुपए हमने डाला, 1 लाख रुपए टोटल हो गया, मशीनरी खरीदी, ठीक है। अब आप महीने के बाद कहें कि भाई मुझे 50,000 रुपए जो मैंने डाले थे मेरे वापस दो और मुझे नफा भी दो, ठीक है। आपने नफा भी ले लिया, 50,000 भी ले लिए। अगले महीने आप मेरे पास आ जाए कि भाई मैंने पिछले महीने इसमें पैसे डाले थे तो लाओ मुझे फिर नफा दो। ऐसा कौन करता है? जब आपने बैंक से अपने पैसे निकाल लिए, उनके बिजनेस से ही पैसे निकाल लिए, तो आपको वो नफा क्यों देंगे? ठीक है, जब तक आप कारोबार में शराकतदार हैं, शरीक हैं, हिस्सादार हैं, तब तक आपको वो नफा देंगे। जब आपको वो स्टेटमेंट पूरी दें, फिर अगर ना दें तो फिर आपके लिए ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपका पैसा पता नहीं कहां जा रहा है, आपको नहीं पता। कारोबार में ये शर्त है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे पैसे कहां लग रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पैसे किधर जा रहे हैं, हलाल में लग रहे हैं या हराम में लग रहे हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है। इसका पता भी हो, बिजनेस जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बैंक वाले बोलेंगे कि आपको सिर्फ फायदा ही आएगा, आपको नुकसान नहीं आएगा, लेकिन कर रहे हैं, लगा रहे हैं अच्छी जगह पे, तो फिर ये किस तरह होगा? लगा रहे हैं अच्छी जगह पे है तो आप अब खुद सोचेंगे कि जहां पे वो लगा रहे हैं क्या उसमें नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता। सिर्फ फायदा ही होगा। नहीं, ये चीज गलत है। अगर वो ये कहें कि नुकसान हो तो सिर्फ हम ही उठाएंगे, बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, तो ये चीज गलत है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट शामिल है तो नुकसान आपको होगा। जब आपको होगा नुकसान तो फिर आपकी भी कटौती होगी, ठीक है। अलबत्ता एक शख्स है, मिसाल के तौर पे मैं साहब भाई वो मुजारिया फिर क्यों, उसकी बात उसी का बताने लगा हूं। अलबत्ता ये बात है कि एक बंदे के पास पैसे हैं, दूसरे के पास पैसे नहीं है, दूसरे के पास मेहनत है उसकी, ठीक है। मेरे पास पैसे हैं, मैं कहता हूं कि मेरी जमीन है, आप जमीन में खेती बाड़ी करें, ठीक है। अब वो बंदा खेती बाड़ी करेगा और खेती बाड़ी में अगर नुकसान हो, फायदा हो गया तो फिर एक जो शरह उसके तनासब से रखी हुई है, जितनी भी 50-50 है या जो भी है, वो हमें दोनों में तकसीम हो जाएगी। लेकिन अगर नुकसान हो गया, बारिश हो गई, गड़े पड़ गए, खेत तबाह हो गया, तो फिर इस्लाम ये कहता है कि आपके पैसे जाए होंगे, मेरे पैसे जाए होंगे और उसकी मेहनत जाए होगी, क्योंकि उसने सारा साल मेहनत की और काश्त करता रहा, पानी लगाता रहा, सुबह उठता रहा, उसने बड़ी मेहनत की है। तो अगर मैं उससे कहूं कि भाई तू पैसे भी निकाल, मेरा नुकसान हुआ है, तू मेरे साथ शराकतदार था, मेरा 50,000 का नुकसान हुआ है, टोटल 1 लाख था, तू 50,000 वो भी दे, तो ये उस पर जुल्म है, ये जुल्म है उस पे। अब आपके पैसे गए, मेरे पैसे चले गए हैं और उसकी मेहनत चली गई। मेहनत उसने 1 साल लगाया लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया, तो ये उसका नुकसान हुआ, हम दोनों का नुकसान हुआ और कारोबार यहाँ पे तबाह खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जी मुजाहरा ठीक है, यहाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर काम से ना करे और नुकसान हो जाए, ये तो फिर अलहदा चीज है ना। कुताही करेगा तो फिर वो उसको सरफनश के लिए उसको कह सकता है कि भाई मैं आपको इतने पैसे कम दूंगा, जब नफा होगा तो मैं आपको कम दूंगा क्योंकि आपने सही तरह से काम नहीं किया, ठीक है। ये एक अलहदा चीज है। इस तरह होता है कि जमीन दे देते हैं तो हमें सिर्फ मुनाफा ही आएगा,
मतलब वो कारोबार वो खुद तो ये गलत है ना। जब आप ये कहें कि आपने, हाँ, एक है ठेके पे जमीन देना, ठेके पे जमीन देना, ठीक है। ठेका ये होता है कि आपने ठेके पे जमीन दी और कहा कि भाई आपने काम करना है, आपको नफा हो नुकसान हो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने मकान किराए पे दे दिया, ठीक है, आपसे मैंने मकान किराए पे ले लिया, मैं वहां रहूं ना रहूं मेरी मर्जी है, मैं चाहे उस मकान के अलग कोई और फ्लैट ले लूं, लेकिन मुझे किराया तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। किराया तो देना ही पड़ेगा उसको, जमीन का जो उसने उसके साथ ठेका कर लिया है। लेकिन अगर वो उसको उसके कारोबार में शरीक है, ये है किराए पे देना। दूसरी सूरत है कारोबार में शरीक होना। कारोबार में शरीक होना और है, किराए पे देना और है। जब किराए पे दे दी तो उसका आपने किराया देना है। जब आपने कारोबार में शराकतदारी कर ली तो फिर उसकी मेहनत जाएगी, अगर नुकसान हुआ तो आपका माल जाएगा, आपके पैसे जाएंगे। ये दोनों अलग-अलग चीजें, एक इजारत है जिसको किराया कहते हैं और दूसरा कारोबार है, ठीक है, मुजारबत जिसको कहते हैं। जमीन जो ठेके पे देते हैं वो उसमें किराए पे आ जाएगा? किसमें आएगा? जमीन जो ठेके पे दे देते हैं ये होता है कि हमने जमीन उसको दे दी है, वो किराए में आएगा, किराए में आएगा, ठीक है। हाँ हाँ, वो ठीक है। मुजारबत और चीज है, किराया और चीज है। मुजारबत में बैंक बाकी सारी शराइत पूरी है, लेकिन वो परसेंटेज देने के बजाय फिक्स अमाउंट देता है। हाँ, ये भी है, ये भी है। फिक्स अमाउंट कभी भी दुरुस्त नहीं होती, ये जहन में रखें। जब आपको वो कहे कि मुझे चाहे लाख रुपए नफा आए चाहे 10 रुपए नफा आए, आपको मैं 10,000 दूंगा ही दूंगा, तो ये उस पे अगर उसका नुकसान हो गया तो उसके साथ ज्यादती है, ठीक है। लेकिन अगर उसको ज्यादा नफा हो रहा है, वो इसको कम दे रहा है, तो इसके साथ ज्यादती है। दोनों तरफ ज्यादती पाई जाती है। इस वजह से फिक्स प्रॉफिट जो है वो दुरुस्त नहीं होता। हाँ, जब आपने कारोबार किया, आप उनके साथ शरा मुतय्यन करें, शरा, कि भाई आपके 70% मेरे 30%। अब उस 30% में 2 करोड़ भी आ सकते हैं, उस 30% में 10 रुपए भी आ सकते हैं। ये कारोबार पे मुनहसर है ना, जितना आगे निकल जाएगा उतना नफा आएगा। लेकिन ये नहीं कि अगर आपने कारोबार शुरू किया, वो आपको शुरू में कहे कि मैं 10,000 आपको दूंगा, आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, 10,000 आपको आएगा ही आएगा, और वो खुद करोड़ों को मार रहा हो, उसके ब्रांड बन जाए, उसके शॉपिंग मॉल बना दे, और वो बेचारा अभी उसने शुरू में पैसे दिए थे, वो अभी 10,000 रुपए महीने पे गुजारा कर रहा है, तो ये इसके साथ ज्यादती हो जाएगी, ठीक है। बैंक में नौकरी करने जाएगा, ये भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने पैसे जब बैंक में रखवा दिए, रखवाने के बाद मिसाल के तौर पे करंट अकाउंट में आपने पैसे रखवाए 1 लाख रुपए, ठीक है। अब आप जाके कार्ड डालते हैं, कार्ड डालने के बाद आपने पैसे निकलवा लिए 1 लाख रुपए। उन्होंने फी ट्रांजैक्शन आपके कितने रुपए काटते हैं आजकल? मेरे ख्याल से 35 रुपए काटते हैं, 25 रुपए। 25 रुपए उन्होंने आपके काट लिए। अब बात लोग ये समझते हैं कि ये 25 रुपए जो है ये सूद है, हालांकि ये 25 रुपए सूद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उनको कर्ज दिया था, उल्टा हमारी ही कटौती हो गई। हमने उनको कर्ज दिया 1 लाख रुपए, बजाय इसके कि हमें फायदा आता तो फिर सूद होता ना, उल्टा हमने पैसे निकलवाए तो उन्होंने हमारे 25 रुपए काट लिए। तो ये सूद नहीं है, ये उनकी सर्विस चार्जेस हैं जो आपकी अमानत की हिफाजत की। आप 1 लाख रुपए घर में रखते, चोरी हो जाती तो क्या होता? आपका सारा जर जाये हो जाता, माल सारा जाये हो जाता। तो आपने एक सिक्योरिटी, उन्होंने प्लान दिया कि हम बाकायदा हमारी तिजोरियां हैं, हम उसमें आपके पैसे रखेंगे, आप हमें पैसे ला के दें, उसमें हम सिर्फ 25 रुपए लेंगे आपसे। तो ये उनके सर्विस चार्जेस हैं, ये सूद के जुमरे में नहीं आता है, ठीक है। ये कि अगर आप अपने बैंक के ATM मशीन से निकलवाए ना तब नहीं कटते हैं, दूसरे बैंक के ATM मशीन से निकलवाए तब। हाँ, तो ये उनकी सर्विस है ना। अगर आप दूसरे से निकलवाते हैं तो दूसरा बैंक किसी और के बैंक से पैसे निकाल के दे रहा है, उस पे वो 25 रुपए आपसे चार्ज करता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें आपने उनको कर्जा दिया है और आपको नफा नहीं आ रहा, बल्कि आपका उल्टा कटौती हो रही है, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद डेबिट कार्ड, फिर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है जी? क्रेडिट कार्ड ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये कार्ड है मेरे हाथ में, 1 लाख रुपए की लिमिट बैंक मुझे देता है,
वो कहता है कि 1 लाख रुपए के अंदर अंदर आप जहां से मर्जी शॉपिंग कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। आप जेब में पैसे ना लेके जाएं, किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाएं, कार्ड स्वाइप करें और 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लें। ठीक है, इसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड, उधार। ठीक है, बैंक ने आपको 1 लाख रुपए उधार दे दिया। अब मैं जाता हूं किसी भी शॉपिंग मॉल पे, जाके मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता हूं, 1 लाख रुपए की जो है वो शॉपिंग कर लेता हूं। अब इसमें क्या होता है, बैंक ये कहता है कि क्रेडिट कार्ड तो आपने ले लिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आपके जो बकाया जो आपने वापस पैसे देने हैं हमें, 1 लाख रुपए हमने जो आपको दिया है, आपने जो हमें वापस देने हैं उसका टाइम 1 महीना है, 1 माह। अगर 1 माह के अंदर अंदर आपने पैसे दे दिए तो आपको 1 रुपया भी ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 माह से लेट हो गए, 2 माह तक चले गए, तो आपको इसके ऊपर 1000 रुपए मार्कअप देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए की इजाजत उन्होंने दे दी कि आप इस कार्ड के जरिए से किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाके 1 लाख की शॉपिंग इकट्ठे कर लें या चाहे अलग-अलग जाके कर लें, जहां से मर्जी खरीद लें, 1 लाख की इजाजत है। मिसाल के तौर पे मैं 70,000 की शॉपिंग करता हूं, 1 लाख मेरा पूरा नहीं होता, तो ये मेरी सरदर्दी है ना। चाहे मैं 1 लाख की कर लूं, चाहे मैं कम की कर लूं, अगले महीने में उसका रिचार्ज करा लूं, 1 लाख और ऐड हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 1,70,000 हो जाएगा। अब 1,70,000 पड़ा हुआ है, मुझे और रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, तो 1,70,000 मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस 1,70,000 पड़ा हुआ है। ठीक है, जब खत्म होगा तो मेरी मर्जी है, मैं उसका रिचार्ज करवा लूं। होता यह है कि वो आपको इजाजत देते हैं कि आपने 1 महीने की लिमिट है आपके पास, कि अगर 1 महीने तक आपने जमा करवा दिए, 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, तो आपको 1 लाख रुपए पे जो आपको हमने दिया है उस पे 1 रुपया भी हम इजाफी नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर आपने 1 महीने से लेट कर दिया, मिसाल के तौर पे 22 तारीख उन्होंने दी, 22 से 23 हो गई, ये दूसरा महीना शुरू हो गया, जब दूसरा महीना शुरू हो गया तो हम आपको 1,000 रुपए इजाफी डालेंगे, यानी 1,01,000 रुपए आपने हमें वापस करने हैं। तो ये क्या है, समझे, क्रेडिट कार्ड में उन्होंने हमें क्या दिया, कर्ज दिया। ठीक है, जब उन्होंने हमें कर्ज दिया तो कर्ज देने पर जब हमने उनको वापस किया, वापस करने पे उन्होंने हमें 1,000 रुपए डाल दिया मार्कअप के नाम से। ठीक है, उसूली एतबार से अगर देखा जाए तो ये 1,000 रुपए क्या बनता है, सूद बनता है। लेकिन अब इसमें रोला पड़ गया, उलमा ने ये कहा कि बैंक वालों ने ये एतराज किया, उन्होंने कहा कि हम देते हैं कर्जा 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड वालों को। ठीक है, अब एक बंदा आगे से मुकर जाता, कहता मैं देता ही नहीं हूं वापस, जाओ क्या कर लोगे मेरा, मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं है, निकलवा लो। बैंक नहीं है, मैं बंदा हूं, मैं कर्जे देता हूं, मैंने किसी को कर्ज दिया 1 लाख रुपए, आपने पहले महीने एतमाद बहाल करने के लिए मुझे 2 दिन पहले ही वापस कर दिए 1 लाख रुपए। अगली दफा आप फिर मेरे पास, मैंने कहा यह बंदा अच्छा है, ये 2 दिन पहले ही वापस दे देता, ये लो इस दफा 2 लाख रुपए ले लो मेरी तरफ से कर्जा। अब 2 लाख रुपए उसकी हैसियत और उसकी औकात से ज्यादा थे, उसने इस्तेमाल किए और बाद में वो मुकर गया, कहने लगा जाओ जो करना है कर लो, पुलिस बुलवा लो, जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से दूं। ठीक है, बैंक कहता है कि जब हम 1 लाख रुपए देते हैं, दूसरा महीना चढ़ जाता है, तीसरा, चौथा, 5वां साल गुजर जाते हैं, बंदा दे ही ना पैसे, तो हम क्या करें, इस वजह से हम 1,000 रुपए उस पर जुर्माना डालते हैं। वो कहते हैं इसको जुर्माना, हम उस पर जुर्माना डालते हैं। ठीक है, तो अब इसका हल क्या किया जाए, फिर जाहिर सी बात है ऐसा तो होता है, बंदे बाल में मुकर जाते हैं, कोई बंदा कह दे कि मैं नहीं देता, तो फिर उसका क्या किया जाए, उसका यह किया जाए कि उसकी सबसे पहले बैंक के पास हर चीज मौजूद होती है। जब क्रेडिट कार्ड बनता है उससे पहले उसके असासे देखे जाते हैं कि इसका घर है, इसके पास कौन सी गाड़ी है, इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, ये पैसे वापस दे भी सकेगा या नहीं दे सकेगा। उस बंदे को क्रेडिट कार्ड बना के देते हैं जिसकी थोड़ी बहुत हैसियत भी हो, ये नहीं कि बेचारा मांगने वाला जो आके जाके बैंक वाले कह दे कि मेरा क्रेडिट कार्ड बना दो, उसको नहीं बना के देते। पहले बंदे का स्टेटस देखते हैं कि ये बंदे, इसके पीछे को पैसे हैं थोड़े बहुत, अगर हमें जब्त करना पड़ जाए, इसके असासे रोकने पड़ जाए, इसका घर जब्त करना पड़ जाए कानूनी कार्रवाई करके, तो हम फिर कर सकते हैं। जब उनके पास ये सारी चीजें मौजूद है तो डर किस बात का, फिर 1,000 किस बात का डाल रहे, ये सीधा सीधा सूद है ना। फिर हर चीज तो उनके पास मौजूद है, वो अगर चाहें तो बंदे का घर जब्त कर सकते हैं,
अगर पैसे ना दे। वो अगर चाहे बंदे की गाड़ी जब्त कर सकते हैं, कानूनी उनके पास सारे कानून मौजूद हैं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो फिर 1000 रुपए का जवाज नहीं बनता, वो नहीं ले सकते। अगर वो लेते हैं तो ये फिर नाजायज होगा। ठीक है। अब अगली बात, ये एक बंदा कहता है कि भाई मैं तो बड़ा पक्का आदमी हूं, बड़ी देर से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं HBL का, और मैं तो एक दिन भी कभी ऊपर नहीं होने दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं एक दिन भी ऊपर चला जाऊं। मैं तो 29 तारीख को उनको पैसे वापस दे देता हूं, मुझ पे कभी आज तक मार्कअप नहीं पड़ा। ठीक है। लेकिन शायबा ये है कि जब उसने ये बात कही, अगले महीने ही उसको पैसे ना मिले और अगले महीने ही वो लेट हो जाए और मार्कअप पड़ जाए, सारा गरूर तकब्बुर तो निकल गया ना उसका। तो बात यह है कि जिसमें शक है, एक उसूल ज़हन में रखें कि सूद एक ऐसी लानत है, ऐसी चीज है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो बंदा सूद खाता है और उसका सूद वाज़े है, एक तो है ना कि बंदा मुलव्वस हो गया, एक सूद खुद ले रहा है खुशी से, अपनी मर्जी से, चाहे वो 100 में से 10% भी है और रजामंदी से ले रहा है। 100 में से अगर 10% है ना, आपको पता है ये सूद है, तो फिर आपके लिए ये जायज नहीं है कि आप 10% भी सूद ले जब आपको पता है। इससे इतना बचना है। वजह क्या है? फरमाया कि ये जो सूद है ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। जब अल्लाह और उसके रसूल से जंग बंदा शुरू कर ले तो बंदा जीत नहीं सकता। दूसरी बात यह हदीस मुबारका में आता है, जो सूद खाता है वो इस तरह है कि जिस तरह उसने अपनी मां से 33 दफा जिना किया है। तो अब ये कितना बड़ा गुनाह है, इस वजह से इतना बचना है, इसकी संगीनी इतनी है, इस वजह से इतना बचना है कि ये गुनाह बहुत बड़ा है। जहां आपको 10% भी शक पड़ गया, अब क्रेडिट कार्ड जब आपने ले लिया, एक बंदा कहता है कि मुझे पे आज तक नहीं मार्कअप पड़ा, मैं हर दफा पहले ही दे देता हूं, लेकिन हो सकता है कि वो अगले ही महीने ऐसा कर जाए, अगले ही महीने उसको पैसे वापस ना उसके पास ना हो और वो ना दे सके और उसको 1000 रुपए मार्कअप पड़ जाए। मार्कअप पड़ गया तो वो 10% में आ गया कि नहीं आ गया? जब 10% में आ गया, उसको पता है कि मैं सूद दे रहा हूं, सूद देने वाला लेने वाला क्या है, इस वजह से इस चीज से बचना है। तो क्रेडिट कार्ड जो है ये अगर तो मार्कअप ना ले बैंक और आपकी सारे सासे जितने भी हैं उनकी सारी डिटेल उनके पास होती है, कानूनी कार्रवाई करें। अगर कोई बैंक आपको ऐसा मिल जाए कि वो 1000 रुपए आपको मार्कअप नहीं डालता, तो आप उस बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई बैंक ना मिले तो आपका क्रेडिट कार्ड दुरुस्त नहीं है। आप ये हर महीने को रेगुलरली वापस करता रहूं जी कि बताइए डेडलाइन, जी जी, तब भी ना चाहिए, फिर भी उससे बचना है ना, उसका ये अमल जायज है, उसूली एतबार से उसका ये अमल जायज है कि वो हर महीने दे रहा है उनको वापस, लेकिन उसके लिए ये जायज नहीं है कि वो अगले महीने ही मार्कअप दे दे, फिर नाजायज हो जाएगा। इससे बचना है। इसको कहते हैं सद्दुज जरिया, उसूल फिका की जुबान में इसको कहते हैं सद्दुज जरिया, कि जो जरिया बन रही हो चीज गुनाह की तरफ लेके जाने की, उस जरिए को भी हराम कहते हैं। समझ आई? मिसाल के तौर पे कह लें कि वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, कि तुम ज़िना के करीब भी ना जाओ, क्योंकि ज़िना तो बहुत बड़ा गुनाह है ना। अब ज़िना के करीब ना जाओ, इसलिए ज़िना में और उसके दरमियान जितने भी जरिए हैं उनको इस्तेमाल करना भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अपना फोन गलत यूज करता है, उसका इस्तेमाल उसके लिए नाजायज है। ठीक है। कोई बंदा मूवीज देखता है तो उसकी फिल्में और मूवी देखना या लड़कियों को देखना या फहाशी देखना, वो क्या है? वो उसको जिना की तरफ लेके जा रहा है, जरिया बन रहा है ना। तो जो जरिया होता है जिना की तरफ लेके जाने वाला, वो जरिया भी गलत होता है। तो यहां भी क्रेडिट कार्ड जो है ये जरिया है, आपको सूद की तरफ लेके जा रहा है, अगरचे आप गए नहीं, अभी आप पूरे 29 तारीख को आप पैसे दे देते हैं, लेकिन हो सकता है अगले ही लम्हे आप उसमें पड़ जाएं, जिस तरह आप मोबाइल पे कुछ देखते देखते जिना में पड़ जाएं।